दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे रेलवे ट्रैक से गुजरे हैं जहां ट्रेन पहाड़ों, घने जंगलों से गुजरती हो या महासागर के बीच से निकलती हो, जहां की लहरें ट्रेन को निकलने में रुकावट पैदा करती हो? जी हाँ, हमारी दुनिया में कुछ ऐसे रेलवे ट्रैक भी हैं जो प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ खतरों और रोमांच से इतने भरे हुए हैं कि कमजोर दिल वाले इंसान को इन रूटों पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ट्रैक कितने खतरनाक हो सकते हैं। इतने खतरनाक होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग इन ट्रैक्स पर रोमांचक सफर को एंजॉय करते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम दुनिया के 10 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, मैकलोंग मार्केट रेलवे ट्रैक। दोस्तों, थाईलैंड के मैकलोंग रेलवे स्टेशन के पास की पटरियां शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये ट्रेन में बैठे यात्रियों के लिए तो काफी सुरक्षित है, पर बाहर मौजूद लोगों के लिए ये ट्रेन किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि इस ट्रैक की पटरी पर ही यहाँ का सबसे बड़ा सब्जियों का मार्केट लगता है। इस मार्केट का नाम फोल्डिंग अम्ब्रेला मार्केट है। इस नाम के पीछे की भी एक वजह है। दरअसल एक सकरी जगह से गुजरने वाली ट्रेन की पटरी के दोनों ओर सब्जी की दुकान लगाई जाती है। जैसे ही यहाँ से ट्रेन गुजरती है, वैसे ही दुकानदार अपनी दुकान के पर्दे फोल्ड करके उठा लेते हैं, जिससे ट्रेन आसानी से निकल जाए। फिर जैसे ही ट्रेन निकलती है, ये वापस से पटरी पर अपनी दुकान लगा लेते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब यहाँ से ट्रेन निकलती है तो ट्रेन और इन लोगों के बीच केवल 1 फीट की दूरी होती है, जिस वजह से इन लोगों की जान हमेशा जोखिम में रहती है। थाईलैंड टूरिज्म अथॉरिटी के अनुसार ये दृश्य एक दिन में 8 बार देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ जितने ग्राहक सब्जियां खरीदने आते हैं, उनसे भी ज्यादा टूरिस्ट इस जगह को देखने के लिए आते हैं, जो इस दृश्य को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। नंबर 2, डेविल्स नोज रेलवे ट्रैक, इक्वाडोर। इक्वाडोर में स्थित डेविल्स नोज ट्रैक को दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक में से एक माना जाता है। एंडीज पर्वत पर स्थित इस ट्रैक की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 9000 फीट है। जब इतने ऊंचे ट्रैक से ट्रेन गुजरती होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सफर कितना डरावना होता होगा। इतना ही नहीं, इस ट्रैक के निर्माण की कहानी भी बहुत डरावनी है। इस ट्रैक के बारे में कहा जाता है कि जब यहाँ पटरियां बिछाई जा रही थी, तब हजारों मजदूर इन पहाड़ियों से गिरकर मर गए थे, क्योंकि इस ट्रैक के एक ओर तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वहीं दूसरी ओर गहरी खाई है, जो ट्रैक का निर्माण करने वाले मजदूरों को मौत के मुंह में भेजने के लिए काफी थी। इस पहाड़ी पर घुमावदार तरीके से बिछाई गई ट्रैक की पटरियों पर जब ट्रेन चलती है, तो ये यात्रा मौत के मुंह में जाने के बराबर ही मानी जाती है। इसलिए ही इस ट्रैक का नाम डेविल्स नोज रखा गया है। नंबर 3, गिस्बोन एयरपोर्ट रेलवे ट्रैक। न्यूजीलैंड के गिस्बोन शहर को मुरीवई से जोड़ने के लिए बनाया गया ये रेलवे ट्रैक इतना खतरनाक है कि कभी यहाँ ट्रेन तो कभी प्लेन नजर आता है। जी हाँ, अगर प्लेन लैंडिंग के काफी करीब होता है तो ट्रेन को रोक दिया जाता है, या फिर टेक ऑफ से पहले प्लेन को वेट करने के लिए कहा जाता है। रेलवे ट्रैक की जिस जगह से रनवे गुजर रहा है, उस जगह को बड़ी महारत से ऐसे डिजाइन किया गया है कि प्लेन की लैंडिंग के वक्त कोई बड़ा हादसा ना हो। असल में ये रेलवे ट्रैक तो यहाँ पहले से ही बना हुआ था, लेकिन गिस्बोन शहर में एयरपोर्ट बनाने के लिए कोई और अच्छी जगह न मिलने के कारण रेलवे ट्रैक पर ही रनवे बना दिया गया। यहाँ 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक ट्रैक पर कभी रेलगाड़ी तो कभी हवाई जहाज नजर आता है। दोनों के बीच एक्सीडेंट को रोकने के लिए एयरपोर्ट पर एक खास सिस्टम बना हुआ है। इसके जरिए ट्रेन और फ्लाइट दोनों को ही सिग्नल मिल जाता है। नंबर 4, ट्रेन टू द क्लाउड्स, अर्जेंटीना। दोस्तों, आपने भी ये बात कभी न कभी सुनी या कही होगी कि गाड़ी इतनी तेज चल रही है मानो हवा से बातें कर रही हो। लेकिन जब आप अर्जेंटीना के एक रेलवे पुल से गुजरने वाली ट्रेन टू द क्लाउड को देखेंगे तो कहेंगे ये ट्रेन सच में मानो हवा से बात कर रही हो। इस पर आपको शायद ही यकीन हो कि अर्जेंटीना का ये पुल इतनी ऊंचाई पर बना है कि इसके बाहर बादल नजर आते हैं। दरअसल इस रेलवे ट्रैक को दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे ट्रैक्स में से एक माना जाता है। ये ट्रैक 1948 में बनकर तैयार हो गया था। इसे पूरा बनने में लगभग 27 साल का समय लगा था। इस ट्रैक को ट्रेन टू द क्लाउड बोलने की ये वजह है कि जमीन से 210 फीट ऊंचे बने एक ब्रिज से होकर ये ट्रैक गुजरता है। ये ब्रिज भी मेटल का बना हुआ है। अधिक ऊंचाई होने के कारण जब ट्रेन इस ब्रिज से गुजरती है तो ये पूरा ब्रिज ही कांपने लगता है। ज्यादा ऊंचाई होने के
कारण इस ट्रैक की रोज जांच की जाती है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। कई बार तो ये ट्रैक बादलों के कारण ढका हुआ दिखाई देता है और जब यात्री ट्रेन से नीचे की ओर देखते हैं तो यह दृश्य उन्हें खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं लगता। नंबर 5, जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड, यूएसए। अमेरिका के कोलोराडो में स्थित जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड इतना पतला है कि एक बार इसे देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर कोई रेलवे ट्रैक इतना पतला कैसे हो सकता है। इतना ही नहीं, इस पतले से ट्रैक पर कई ऐसे घुमावदार मोड़ आते हैं कि ड्राइवर की एक छोटी सी चूक सैकड़ों यात्रियों को मौत के घाट उतार सकती है। इसलिए इस ट्रैक पर ट्रेन को बहुत धीमे और सावधानी से निकाला जाता है। 1877 में बना ये ट्रैक दो पहाड़ियों को आपस में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण काम करता है, लेकिन इस पर कुछ खतरनाक हादसे होने की वजह से 1938 में इस ट्रैक को बंद कर दिया गया। लगभग 46 सालों बाद इस ट्रैक में कुछ सुधार करके 1984 में इसे वापस से खोला गया। इस ट्रैक के खतरनाक होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस ट्रैक की लंबाई 7.2 किलोमीटर है, लेकिन ट्रेन को इसे पार करने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। नंबर 6, पंबन ब्रिज, रामेश्वरम, चेन्नई। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित पंबन ब्रिज का निर्माण रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए 1914 में किया गया था। यह पुल 145 कंक्रीट के खंभों के ऊपर टिका हुआ है और 2 किलोमीटर लंबा सिंगल रेल लाइन वाला ब्रिज है। इस ब्रिज का निर्माण इस तरह किया गया है कि आज के समय में भी इस पुल से ट्रेन के गुजरने के बाद पानी के जहाज को पार करने के लिए पुल के कुछ हिस्से को उठाकर जहाज को पार कराया जाता है। जैसे ही जहाज पार होता है, इस पुल के हिस्से को फिर से पहले जैसा कर दिया जाता है। समुद्र पर स्थित इस पुल की ऊंचाई भी काफी कम है, जिसकी वजह से जब भी इस पुल से कोई ट्रेन गुजरती है तो ऐसा महसूस होता है कि ट्रेन जहाज की तरह पानी की सतह पर चल रही हो। कभी कभी तो समुद्र की तेज लहरों के कारण पानी के फुहारे ट्रेन के अंदर ही चले जाते हैं। लेकिन जितना ये ट्रैक आकर्षक और खूबसूरत है, उससे कई ज्यादा ये खतरनाक भी है, क्योंकि 1964 में आए चक्रवात को तो ये ब्रिज झेल गया था। ये चक्रवात इतना खतरनाक था कि लोगों को लगा कि न तो ये ब्रिज बचेगा और न ही यहाँ से ट्रेन गुजर पाएगी। लेकिन इस चक्रवात को ब्रिज ने तो झेल लिया था, परंतु 200 यात्रियों को ले जा रही पूरी की पूरी ट्रेन इस चक्रवात में समा गई थी, जिसमें सभी लोग मारे गए थे। इस ट्रेन एक्सीडेंट के बाद इस पुल में सेंसर लगाया गया जो हवा की गति को बताता है। अब ये पुल इतना जर्जर हो चुका है कि तेज हवा में ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहती है। हालांकि भारतीय रेलवे जल्द ही इस पुल को रिटायर करने वाला है, क्योंकि इस ट्रैक के पास ही एक नया ट्रैक बनकर तैयार होने वाला है। नंबर 7, एसो मिनामी रूट, जापान। दोस्तों आपको बता दें कि इस रेल रूट को जापान का सबसे खतरनाक रेल रूट माना जाता है। कुछ जगह पर इस ट्रेन को एक पतले से लोहे से बनाया गया है जो कि दोनों तरफ से खुला हुआ है। जब इस ट्रैक से ट्रेन गुजरती है तो ड्राइवर को बेहद ही धीमी गति और सावधानी से ट्रेन चलानी पड़ती है, क्योंकि ड्राइवर की एक छोटी सी गलती से ट्रेन सीधे पुल से नीचे गिर सकती है। इतना ही नहीं, यह ट्रैक थोड़ा आगे जाके एक ज्वालामुखी के किनारे से होकर गुजरता है जिसका नाम एसो मिनामी है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक और सक्रिय ज्वालामुखी है। जब ट्रेन इस ज्वालामुखी क्षेत्र से होकर गुजरती है तो आपको आसानी से जलता हुआ लावा देखने को मिलता है और यह बेहद खतरनाक और डरावना होता है, क्योंकि अगर इस ज्वालामुखी में कभी विस्फोट हो गया तो इन यात्रियों की जान बचाना किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए जब भी ट्रेन इस ट्रैक से गुजरती है तो यात्रियों की आत्मा हाथों में आ जाती है। नंबर 8, डेथ रेलवे ट्रैक, थाईलैंड। थाईलैंड का डेथ रेलवे ट्रैक दुनिया का एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जिसको बनाने के पीछे सबसे अधिक मौतों का आंकड़ा दर्ज है। इस ट्रैक को बनाने में लगभग 1,20,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। डेथ रेलवे के नाम से बदनाम यह 415 किलोमीटर रेल रूट थाईलैंड को बर्मा के रंगून शहर से जोड़ता है। इस ट्रैक का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने कैदियों से करवाया था। साल 1942 में इस रेलवे लाइन को बनाने का काम शुरू किया गया। लगभग 2 लाख कैदियों की सहायता से इस 415 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को केवल 15 महीनों में ही पूरा कर दिया गया। लेकिन जापानी सेना के क्रूर व्यवहार और अलग अलग बीमारियों के कारण 1,20,000 कैदियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके अलावा इस रूट पर पड़ने वाली क्वाई नदी पर बनाए गए डेविड लियान के ब्रिज के दौरान भी ज्यादातर कैदी नदी में गिरकर मौत के मुंह में समा गए थे। आज भी जब इस रूट से ट्रेन गुजरती है तो यात्रियों को पुल से नदी में गिरे लोगों की कहानी सोचकर डर लगने लग जाता है। नंबर 9, केप टाउन रेलवे ट्रैक। यह दक्षिणी अफ्रीका के शहर केप टाउन का एक ऐसा रेल
रूट है जिससे यात्रा करने से लोग डरते हैं। डरने की वजह कोई खतरनाक घुमाव, ऊंचे पुल, पहाड़ या नदियां नहीं है, बल्कि इस ट्रैक पर अक्सर चोरी और हमले की घटनाएं होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ हर रोज कई ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक इस रूट पर हर रोज कम से कम 10 में से 1 ट्रेन कैंसिल होती है। इसी कारण इस रेलवे ट्रैक को दुनिया के खतरनाक रेलवे ट्रैक में शामिल किया जाता है। नंबर 10, पिलाट्स रेलवे ट्रैक, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के 2 पहाड़ों को आपस में जोड़ने के लिए 1889 में इस रेलवे ट्रैक का उद्घाटन कर दिया गया था। इस ट्रैक की लंबाई 4.5 किलोमीटर है। यहाँ चलने वाली ट्रेन को पहाड़ों की ढाल पर 1600 मीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। इस रूट पर चलने वाली ट्रेन में एक साथ मात्र 32 पैसेंजर यात्रा कर सकते हैं और ट्रेन की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। स्विट्जरलैंड के इस पिलाट्स रेलवे ट्रैक को दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक की सूची में रखने का कारण है कि यह रेलवे ट्रैक पहाड़ों से गुजरते हुए 2000 मीटर ऊंचाई तक जाता है। ये पहाड़ कोई साधारण नहीं, बल्कि ऐसा पहाड़ है जिसके एक तरफ समतल तो दूसरी तरफ खाड़ी, कहीं कहीं तो दोनों तरफ खतरनाक खाड़ियां हैं और साथ ही कई ऐसे तीखे मोड़ भी हैं जिनको देखकर ट्रेन में बैठे अच्छे लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक रेलवे स्टेशन। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इनमें से सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक कौन सा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।